बोलते तुम ऐसे लड़ाई के मैदान में ऐसा अज्ञान तुम्हारे में आया कहाँ से? ऐसा जो अज्ञान तुमने सब कुछ बताया इतना बोला, क्योंकि पहले विद्या में अर्जुन ने बहुत अज्ञान बताया है भगवान को। समझा, मैं बहुत ज्ञान बता रहा हूँ। जब अर्जुन ने सामने अपोजिट पार्टी देखी, दुर्योधन का, ये धृतराष्ट्र का सब बेटा देखा, भाई चाचा मामा भाई बंधु, ये सौट मासा मासात, ये सब जो गुरु गुसाई दादा सब जो देखा, भाई मेरे को इनसे लड़ाई करने की है। एकदम अज्ञान में मोह के वश होके और आंसुओं से बढ़कर आंसू गिर गया उसी का, और सारा शरीर शिथिल हो गया और कंपायमान होने लगा अर्जुन मोह के वश होके। बोला गांडीव धनुष भी मेरे हाथ से निकल रहा है, मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ, ऐसा मेरे अंदर में बहुत ही मोह आ गया है। मैं काय के लिए ये सब लड़ाई करूं? काय के लिए अपने इतनी संबंधियों को, इतना पूज्य दादा मामा गुरु गुसाई, उसको काय के लिए मारूं? मेरे को राज ही नहीं चाहिए, मेरे को 3 लोग का राज भी नहीं चाहिए, तो ये सृष्टि का राज, पृथ्वी का राज मैं क्या करूंगा? और हम बेवकूफ कैसे मूर्ख है, बुद्धिमान हो के भी लड़ाई के मैदान में आके और ऐसा घोर पाप करने के लिए तैयार हुए हैं। खाली राजाई के लिए क्या होगा? खाली राजाई मिलेगी मेरे को। तो राजाई जिसके लिए मैं मांगता हूँ वो तो सब मर जाएंगे, देखेगा कौन राजा? इधर भी मर जाएंगे उधर भी मर जाएंगे, दोनों तरफ से आदमी मर जाएंगे सब। बाकी मैं अकेला बैठ के राजाई करूंगा क्या? तो भी पता नहीं है हार होवे या जीत होवे। और स्त्रियां जो है वो जब भी विधवा हो जाएंगी, ये सब मर जाएंगे, तो स्त्रियां विधवा होके जाके वर्ण संकर औलाद पैदा करेगी। पाप से हराम से पैदा हुआ बच्चा वो कुल को नाश करेगा, पितर नरक में जाएगा। और बोला मेरी आंख भी फड़कती है, माना ये जो ग्रह, ये जो है अपसुगन मैं देख रहा हूँ, इसके लिए लड़ाई मैं कभी नहीं करूंगा। हम कितना न बेवकूफ मूर्ख है जो ऐसा बुद्धिमान होके इतना पाप कर्म देखते हुए भी भाई ये पाप है मारना बड़ों को, और ऐसा ऐसा नाश होएगा कुल का, धर्म का नाश, कुल का नाश हो जाएगा, और तो भी हम लड़ाई करने के लिए आए। कैसा ना मूर्ख है। तो अज्ञान, अज्ञान को भी ज्ञान समझ के अर्जुन और बड़ा बड़ा उपदेश देने लगा कृष्ण। तभी कृष्ण ने दूसरे अध्याय में शुरू किया है, तो तुम ऐसा बेवकूफ, ऐसे रणभूमि में जहाँ तुमको लड़ाई सामने आई है, तो उधर तुम कैसे वीक हो गया है? कैसे जो ऐसा मोह में आके और अपने को वीक कर दिया है, बहुत कमजोर कर दिया है। और ऐसे रणभूमि में ऐसा अज्ञान तेरे को किस कारण हुआ है, जो नहीं स्वर्ग को देने वाला है, नहीं कीर्ति को देने वाला है। नहीं तुम स्वर्ग में जाएगा, लड़ाई छोड़ेगा तो स्वर्ग में भी नहीं जाएगा, नहीं तुम्हारी कीर्ति होगी। दुनिया वाले सब तुमको गांडू गांडू करके, भाई ये अर्जुन जो है वो वीक है, अर्जुन जो है वो गिद्दी है, कायड़ है, ऐसा करके तुम्हारी निंदा करेगा। कोई भी तुमको स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, मुक्ति भी नहीं मिलेगी, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, कीर्ति भी नहीं मिलेगी। तीनों से तुम चला जाएगा अगर लड़ाई नहीं करेगा। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे लिए योग्य नहीं है। हे परंतप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। भाई तुम नपुंसक हो गया, ना मर्द, अपनी नामर्दी को छोड़ो। नामर्द ऐसी बातें करता है जो मर्द नहीं है, इतनी गाली दिया है। गांडू धनुषधारी अर्जुन पहले नंबर का बहादुर, उसको नामर्द कह के कृष्ण भगवान ऐसी टोक ताना लगाता है जैसे अपने नामर्दी को देख के वीकनेस को छोड़े, इसको जोश आवे कि मेरे को भगवान वीक बोलता है, नामर्द बोलता है। मैं इतना बड़ा श्रेष्ठ सबसे योद्धा और उसको नामर्द कोई बोले तो ये बड़े में बड़ी गाली दुनिया में अगर है अर्जुन के लिए तो यही है, नामर्द अक्षर। ऐसा भी कृष्ण भगवान ने नामर्द कह दिया, तुम इतना वीक, इतना कमजोर, लड़ाई के मैदान में खितरी होके और सामने लड़ाई आवे और वो खितरी नहीं लड़े, कमजोर होके भागे, तो तुम्हारे जैसा तो बेवकूफ कोई दुनिया में नहीं। तो तुम नपुंसकता को त्यागो। ये तुच्छ हृदय की जो दुर्बलता है तुम्हारी, ये कमजोरी है, वो पाप है, इसको एकदम त्याग दियो और उसके लड़ाई करो। तब अर्जुन बोला कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों करके युद्ध करूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय। मेरा जो बड़ा, मेरा जो पूजनीय, जिनकी मैं, मेरे को पूजा करनी चाहिए, उसको मैं लड़ाई करके मारूं और उसकी हत्या मैं अपने ऊपर उठाऊं। गुरु जिसने मेरे को तीर और ये सब चलाना सिखाया, आखिर तो गुरु है ना मेरा। और दादा जिसने हमारे को पाला निपाया, इतना छोटा बच्चा हम गोद में उसके पल्ले है, हम उसको मारे, बाप को और दादे को मारे, सामने हत्या करें उसकी। कितना बड़ा ये घोर पाप मेरे से तुम करा रहे हैं, क्योंकि वो पूजनीय है, हम उसकी बैठ के पूजा करें। वो मेरे को भले मारे,
मेरे को मारे तो भी मेरे को चिंता नहीं है, पर मैं उसको नहीं मारना चाहता। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। भाई अगर मर भी जाएगा तो मेरे को क्या मिलेगा? हाथ रंग के उसके रक्त में, और मैं बैठ के भोगूं और मजा लूं और राजा ही लूं। मेरे को राजा ही चाहिए क्या? मैं इतना घोर पाप करके बड़ों को मार के और मैं राजा बन के बैठ जाऊं? कितना न मैं सकामी हूँ, कितना न मैं भाई बेवकूफ हूँ, स्वार्थी। मेरे को राजी नहीं चाहिए। मैं पूजनीय इतना बड़ा जिसकी मैं पूजा करके के करूँ, उसको मैं मारूं? ये कितना अधर्म हो जाएगा। मैं कभी नहीं मारूंगा। और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। भाई ये भी पता नहीं है हार किसकी होगी, जीत किसकी होगी। और हम जिसको मार के हम राजा भी नहीं बनना चाहते, राजा ही भी नहीं करते हैं, वही हमारे सामने खड़े हैं। अभी हम काहे के लिए उसको मारे? ये तो बहुत बड़ा अधर्म हो जाएगा। इसलिए कायरता रूप दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपको पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। भाई अभी मैं तुम्हारे शरण आया हूँ, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम मेरा गुरु है, तुम बुद्धिमान है। क्या कल्याणकारी है मेरे लिए, वो एक बात हमको बताइए। ये धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लड़ाई करना धर्म है या अधर्म है, क्या श्रेष्ठ है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है? मैं मोहित हो गया हूँ। धर्म बनस्बद्ध मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। अभी मेरी बुद्धि काम नहीं करती है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अभी मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ? मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम मेरा गुरु है। अभी मेरे को उपदेश करो, तो मेरे लिए कल्याणकारी बात कौन सी है? हाँ, मना कायरता दोषे करेगो मना मुंझल अंतर। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पन्ने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। भाई मेरे को कितना भी राज्य मिले, क्या भी मिले, तो भी मेरे को ऐसा समझ में नहीं आता है। तो मेरा में आता है तो कौन मेरा ये शोक दूर करेगा? जो इंद्रियों को सुखाने वाला शोक है, मैं बड़ा शोक में, मोह में और दुखी हो गया हूँ। ऐसा दुख मेरा कौन मिटाएगा? सारी सृष्टि में मेरे को नहीं देखने में आता है कोई जो मेरा शोक मिटा सके। तुम ही मेरा गुरु है, मेरे को तुम्हारे में ही विश्वास है, तुम ही बुद्धिमान है, तुम ही मेरा शोक मिटाएगा, तुम ही सब कुछ जानता है। अभी मेरे को उपदेश करो। संजय बोला, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर श्री गोविंद भगवान को युद्ध नहीं करूंगा ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गया। भाई मैं युद्ध कभी नहीं करूंगा, मेरा ख्याल नहीं है युद्ध करने का। ये चुप हो गए। भाई अभी देखूं भगवान कौन सी सलाह देता है। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहा। अभी हंसी आती है उसके ऊपर, अज्ञान के ऊपर। वो अज्ञान में मर रहा है बेचारा, सूख रहा है, और इतना इसका इंद्रियां सूख रही है। शोक में रहे तो बेचारा अर्जुन आंसू बहा रहा है, और अर्जुन हंस रहा है उसके ऊपर। कृष्ण हंस रहा है उसके ऊपर, हंस के और बोला, हे अर्जुन, तू न शोक करने योगियों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी नहीं शोक करते। पहला वचन भगवान ने बोला है कि तुम ऐसा तो अज्ञान बोल के भी अपने को पंडित कर रहा है, पंडित समझ रहा है, पंडित जैसा वचन कह रहा है, तो तुम भाई पंडित है बड़ा, मेरे को ऐसा दिखाता है मैं बड़ा पंडित हूँ, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन है बहुत अज्ञानी तुम। सच्चा पंडित जो है वो नहीं मरे हुए का, नहीं जीते हुए का शोक करता है, और तुम जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक कर रहा है, और पंडित जैसी वाणी चला रहा है। मेरे को भी ऐसा ज्ञान दे रहा है, तो गुरुजी मैं तो ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं तो ऐसा करना चाहता हूँ, हम बुद्धिमान पुरुष होके ऐसा क्यों करें, ऐसा क्यों करें, मेरे को सिखा रहा है। पंडित जैसी बोली बोल रहा है, अपने को पंडित करके जानता है मेरे आगे।
है बहुत अज्ञानी मोही। तो अभी पंडित जिन जो सच्चा पंडित है वो नहीं जीते हुए का नहीं मरे हुए का शोक करता है, नहीं जिसका प्राण चला गया नहीं जिसका प्राण नहीं चला गया। जो जीता है सामने उसका भी शोक नहीं करता है, जो मर गया है उसका भी शोक नहीं करता। सच्चा पंडित तो वो है, तुम्हारे जैसा बेवकूफ पंडित नहीं है जो बोले ये मर जाएगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। तो मौत को मानता है तो तुम पंडित ही नहीं है। तुम शोक करता है तो तुम ज्ञानी नहीं है। किसी बात में तुम कमजोर हो गया है, शोक करता है, मोह करता है, तो तुम ज्ञानी नहीं है, पंडित नहीं है। तुम बेवकूफ है, मूर्ख है, निपुसंक है, और तुम अपने को पंडित कहते हैं। सच्चा पंडित शोक नहीं करता है। पहला पहला वचन गुरु के मुख से देखो क्या निकला है, तो तुम शोक किसी बात का भी नहीं करो, तभी तुम पंडित है। अगर तुम्हारे को शोक है, दुख है, मोह है, तो तुम पहले नंबर का अज्ञानी। पहले पहले शोक नहीं करना चाहिए, वो सच्चा पंडित। क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करना अयुक्त है। एक कदम आत्मा दे अच्छी बस। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। पहले पहले इसको आत्मा का ज्ञान सुना था शुरू में। नहीं भक्ति बताया, नहीं कर्म बताया, नहीं धर्म बताया, नहीं राइट बताया, नहीं रंग बताया, सीधा ही सीधा आत्मा। भाई आत्मा जो है वो तीनों कालों में नहीं है, ऐसा नहीं है। हम भी थे, तुम भी थे, ये राजाएं भी थे, ऐसा नहीं है हम पहले नहीं थे अब भी है या पीछे नहीं होंगे। तीनों कालों में हम सब थे, माना आत्मा था। आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, आत्मा मरने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है हम पहले थे अभी नहीं है। ये शरीर जो था पहले भी था अभी भी है, और आत्मा भी तीनों कालों में सत्य है। और ये भी पहले भी था अभी भी है पीछे भी होएगा। ये शरीर तो नाशवान है, चेंजेबल है, और आत्मा अनचेंजेबल है। आत्मा हमेशा चेंजेबल नहीं है, चेंज नहीं होता है। हम पहले भी था अभी भी है पीछे भी होएगा। आत्मा करके तीनों कालों में सत्य है। और शरीर पहले भी था अभी भी है पीछे भी रहेगा, क्योंकि ये शरीर भी छोड़ के फिर दूसरा जन्म लेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम पहले थे अभी है या अभी है पीछे नहीं होएंगे। आत्मा तीनों कालों में सत्य है और अविनाशी है। एकदम आत्मा का ज्ञान शुरू कर दिया उसने। किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार युवा और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता है। तुम जो बोलता है ये सब मर जाएगा मर जाएगा, तो ये तो शरीर की अवस्था है। मरना क्या है? कुमार अवस्था, जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर मौत, ये चौथी अवस्था है शरीर की। तुम जो बैठ के बोलता है ये मरेगा, शोक करता है इतना, तो मरने का शोक क्यों करता है? जैसे बुढ़ापा आएगा तैसे नेचुरली मौत भी आएगा सबके लिए। तो तुम लड़ाई नहीं करेगा तो ये मरेगा ही नहीं क्या? इसका मरना अभी निश्चित है, तो तुम क्या इसी को मरने से बचाएगा? तो मरना तो निश्चित है सभी का। ये शरीर की चार अवस्थाएं हैं, कुमार अवस्था, जवानी अवस्था, फिर बुढ़ापा, फिर मौत। तो तुम इसी में शोक क्यों करते हैं? अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरा अवस्था रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भागता है, वैसे एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से आत्मा में भागता है। इसलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता है। जैसे बालकपन और जवानी और बुढ़ापा अज्ञान के वजह से आत्मा में भागता है। माना तुम बोल रहे मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बुढ़ा हूँ। जैसे अपनी आत्मा को ही समझता है कि मैं जवान हूँ, बुढ़ा हूँ, अपनी आत्मा में भासता है। तैसे ये स्थूल शरीर का विकार भी तुम आत्मा में भासता है तुम्हारे, क्योंकि तुम अज्ञानी है। तैसे सूक्ष्म शरीर का विकार है एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर लेना, ये सूक्ष्म शरीर का विकार है। माना मन वासना एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर लेता है। ये मन का विकार जो है, सूक्ष्म शरीर का विकार, वो भी तुम आत्मा में जानता है कि मैं मरता हूँ। तुम अज्ञान की वजह से बोलता है मैं बुढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं तो बच्चा था, मैं बच्चा हूँ, मैं मरूंगा। तो मैं मना आत्मा, तुम अज्ञान की वजह से आत्मा में ये चार ही अवस्था जो है वो तुम आरोपित करते हो उसी में। तो कितना ना बेवकूफ है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तुम ये शरीर की बातें जो है वो आत्मा में क्यों लाता है कि मैं मरता हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, मैं दूसरे जन्म में जाऊंगा, मैं फिर जन्मूंगा, मैं मरूंगा। ये मैं तुम्हारी आत्मा की है। तुम अज्ञान की वजह से आत्मा को भुला के अपने को करके ऐसा जानता है कि मैं मरता हूँ। माने आत्मा में ये चार ही जो है अवस्थाएं तुम आरोपित करते हैं, लेकिन आत्मा में कोई भी ये जो है अवस्था नहीं है। ये अवस्था शरीर की है।
स्थूल शरीर का विकार है, सूक्ष्म शरीर का विकार है। स्थूल शरीर में कुमार, युवा और बुढ़ापा है। सूक्ष्म शरीर का विकार है एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाना। तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर का विकार आत्मा में क्यों लाता है कि मैं मरता हूं, मैं जन्मता हूं, मैं आता हूं, मैं बुढ़ा हूं, मैं जवान हूं। मैं कौन? आत्मा कभी मरता है? आत्मा बुढ़ा होता है, आत्मा जवान होता है। तो तुम आत्मा के लिए, आत्मा अगर जानेगा तो शोक नहीं करेगा। बाकी ये स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का विकार जो है वो तो रहेगा ही शरीर। तुम काय के लिए अपने को शोक में लाता है? आत्मा में क्यों शोक लेके आता है? तो ये मरेगा। आत्मा में क्यों चार ही अवस्था लेके आता है?